औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है वसीम, आप देख रहे हैं कारलाइन यूट्यूब चैनल और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाड़ी ख़रीदना ज़िंदगी का एक अहम मौका होता है और नई गाड़ी लेना हर इंसान का शौक़ है। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि नई गाड़ी बुक कैसे करवाते हैं और उसका बुकिंग प्रोसेस क्या है, उसके लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं बुकिंग के लिए, या अगर फ़ौरन लेना चाहें जो जैसे इमीडिएट डिलीवरी होती है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। उसके बारे में बताऊँगा। पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं मिडिल क्लास लोग हैं और वो जो मिडिल क्लास हैं वो अक्सर सुजुकी की गाड़ी को प्रेफर करते हैं और सुजुकी की गाड़ी लेना चाहते हैं। तो उसी सिलसिले में मैं आज आपको बताऊँगा कि सुजुकी की गाड़ी कैसे बुक होती है और कैसे आप गाड़ी इमीडिएट डिलीवरी ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, जब आप गाड़ी लेने का इरादा करते हैं तो आपके जहन में कई सवालात उठते हैं और क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान में जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के मॉडल हैं और आपके लिए सिलेक्शन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपको गाड़ी अगर लेनी है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने आप बजट को चेक करते हैं, बजट को देखते हैं, बजट को सामने रख के फिर उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि मैं कौन सी गाड़ी परचेज़ करूं। तो अगर आप गाड़ी परचेज़ करने का इरादा करते हैं तो आपको ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए, यानी गाड़ी की रीसेल वैल्यू हो, मतलब जिस कंपनी की आप गाड़ी लेना चाहें तो उस कंपनी का आफ्टर सेल नेटवर्क होना चाहिए, यानी जो मेंटेनेंस है आप जहाँ से मेंटेनेंस करवाएंगे गाड़ी की, और फिर उसके बाद जो पार्ट्स अवेलेबिलिटी है वो होनी चाहिए। तो हर जगह पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हो, यानी आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए जब गाड़ी की मेंटेनेंस करवानी हो। तो फिर उसके बाद गाड़ी की सिलेक्शन आ जाती है, गाड़ी का कलर आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग वाइट कलर यूज़ करते हैं। अगर मेटालिक कलर लेना हो तो उसमें सिल्वर और ग्रे कलर ज़्यादातर कस्टमर यूज़ करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में इन्हीं कलर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और तो फिर उसके बाद जब सिलेक्शन करते हैं, गाड़ी की सिलेक्शन करने के बाद आप गाड़ी जो बुक करवाने का इरादा करते हैं तो आपको ये मालूम नहीं होता कि कौन कौन सी जो है डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं। इसीलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ताकि जब आप गाड़ी बुक करवाने जाएँ तो आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो और आपको सब चीज़ों का प्रोसेस का जितने भी बुकिंग प्रोसेस है उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं और मज़ीद अच्छी वीडियो और न्यू अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो नई अपडेट्स मैं अपलोड करूं वो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन उसका मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। दो किस्म की परचेजिंग होती है। एक होती है जैसे आप बुक करवाना चाहें गाड़ी, जैसे बुकिंग टाइम अब चल रहा है 4 महीने, या जब आप बुकिंग करवाने जाएंगे तब जो भी टाइम चल रहा होगा उसी के मुताबिक। तो दूसरी परचेजिंग होती है इमीडिएट डिलीवरी, यानी फौरी डिलीवरी आप लेना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अल्टो लेना चाह रहे हैं तो ये फौरी डिलीवरी, इसका क्या प्रोसेस होगा और बुकिंग का क्या प्रोसेस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बुकिंग के बारे में। जब आप नई गाड़ी बुक करवाने जाएंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो व्यूअर्स, जैसे आप गाड़ी बुक करवाने जाएंगे तो NIC की कापी चाहिए होगी। अगर आपके पास कैश है तो कैश का भी मैं बता देता हूँ, और अगर आपके पास ड्रॉफ्ट है, पे ऑर्डर है, तो उसके मुताबिक भी बुकिंग हो सकती है। तो जो सबसे ईज़ी प्रोसेस है वो कैश का प्रोसेस है। पाक सुजुकी ने 3 स्लिप प्रोवाइड की हुई हैं। एक बैंक अल हबीब है, दूसरा MCB है और तीसरा जो है वो HBL है। तो ये पाक सुजुकी ने इन 3 बैंकों की स्लिप हर डीलरशिप को प्रोवाइड की हुई हैं, और जो है जो भी कस्टमर हैं वो हर डीलरशिप से अपनी जो डेटा है उसके मुताबिक फिल करवा कर बैंक में जो है डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, 3 किस्म की स्लिप होती हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं स्लिप, ये जो है HBL की है व्यूअर्स, और दूसरी जो है ये बैंक अल हबीब की है, तीसरी जो है वो MCB की है। तो हर डीलरशिप पे आपने जहाँ भी आपने जो भी गाड़ी बुक करवानी होगी, डीलरशिप वाले आपको ये स्लिप फिल करके देंगे। तो आप ये स्लिप जो है वो ले जाएंगे बैंक में। जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर HBL है तो HBL में ले जाएंगे, वहाँ पे अपने जो कैश है वो उस स्लिप में जो पाक सुजुकी का अकाउंट है, इसमें पाक सुजुकी का अकाउंट है, सब अकाउंट है पाक सुजुकी के, उसमें आप डिपॉजिट करवाएंगे। और इसकी जो है इस स्लिप के 3 पेजेस होते हैं। एक होता है बैंक कॉपी होती है, दूसरी जो है वो कस्टमर की कॉपी होती है, तीसरी जो है पाक सुजुकी की। तो आप जैसे ही ये स्लिप फिल करवा कर बैंक से डिपॉजिट करवा के डीलरशिप पे ले जाएंगे तो डीलरशिप वाले जो है वो इस स्लिप के थ्रू एक PBO क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही PBO क्रिएट होगा तो उस PBO की कापी कस्टमर को दी जाएगी और दूसरी कापी जो है वो पाक सुजुकी को सेंड की जाएगी। तो जो अक्सर आपने PBO की कापी में देखा होगा, नीचे लिखा होता है PBO सेंड इलेक्ट्रॉनिकली। अगर इलेक्ट्रॉनिकली सेंड हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये बुकिंग पाक सुजुकी को पोस्ट हो गई है। अगर लिखा हुआ नीचे PBO सेंड विदाउट इलेक्ट्रॉनिकली तो इसका मतलब है ये पाक सुजुकी को ये पर्सनल बुकिंग ऑर्डर फॉर्म जो आपने दिया आपका है ये पाक सुजुकी को पोस्ट नहीं। तो फिर उसके बाद जैसे ही PBO क्रिएट होगा, क्रिएट होने के बाद जैसे ही पाक सुजुकी को सेंड होगा
उसके मैक्सिमम 3 या 5 दिन के बाद बुकिंग नंबर और टेंटेटिव डिलीवरी डेट इशू हो जाती है। फिर उसकी कापी जो है आपने वहाँ से डीलरशिप से लेनी होगी, मतलब उसे अपडेटेड PBO कहते हैं, यानी अपडेटेड पर्सनल बुकिंग ऑर्डर फॉर्म, उसकी कापी आपको लेनी चाहिए। और इसकी ये जो स्लिप है, ये जो कस्टमर स्लिप है, ये आपको अपने पास रखनी चाहिए, और PBO की कापी भी, मतलब एज ए प्रूफ। तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, यानी PBO फॉर्म नहीं है मेरे पास, और ना ही मेरे पास डिटेल है। तो ये चीज़ें आपको अपने पास ही रखनी चाहिए। तो व्यूअर्स, वो जो PBO होता है, PBO में आपकी जो कंप्लीट प्रोफाइल होती है, कंप्लीट डाटा होता है, वो ऐड होता है। और अक्सर हमारे जो लोग हैं यही सोच रहे होते हैं, और उनके क्वेश्चन यही होते हैं कि ये जो मैंने गाड़ी बुक करवाई, फॉर एग्जांपल अल्टो मैंने बुक करवाई है, लेकिन उसमें अल्टो का लफ्ज़, अल्टो का वर्ड मेंशन नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो इसमें पर्सनल बुकिंग ऑर्डर फॉर्म में सिर्फ़ और सिर्फ पाक सुजुकी अपने जो है वो प्रोडक्ट कोड ऐड करती है, और डीलरशिप वालों को पता होता है कि क्या प्रोडक्ट का क्या कोड है। तो कस्टमर को परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गाड़ी होती है उसी का कोड ही मेंशन किया जाता है उसमें। तो फिर व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं इमीडिएट डिलीवरी के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर आप अल्टो VXR लेना चाह रहे हो फ़ौरन, तो आपके पास कैश है, ड्राफ्ट है, डिमांड ड्राफ्ट है, पे ऑर्डर है, उसके थ्रू आप ले सकते हैं। और CNIC की कापी होनी चाहिए आपके पास, कैश हो। जैसे आजकल गाड़ी जो है विदाउट ऑन मनी गाड़ी नहीं मिल रही, आप ऑन मनी पे करेंगे, जो एक्चुअल प्राइस है गाड़ी की वो पे करेंगे, और टैक्स पे करने के बाद आपका PBO क्रिएट होगा। PBO की कापी आप अपने पास रख सकते हैं एज ए प्रूफ। इसके बाद जो है गाड़ी आप ले सकते हैं, गाड़ी फ़ौरन आपको मिल जाएगी। तो गाड़ी मिलने के बाद आपकी जो इनवाइस है वो तकरीबन मैक्सिमम 5 to 7 डेज़ के बाद वो आपको इनवाइस प्रोवाइड कर दी जाएगी पाक से, यानी डीलरशिप की तरफ से आपको इनवाइस जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इनवाइस के बारे में आपको बता दूं, इनवाइस के जो हैं 4 पेजेस होते हैं, 2 जो हैं वो सेल इनवाइसेस होती हैं, और 2 जो है सेल सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो अक्सर जो है हमारे कस्टमर, उन्हें ये नहीं पता होता कि तो क्या क्या। अब जो आखिरी और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे आपकी गाड़ी फ्लोर पे पहुंच जाती है, डीलरशिप पे पहुंच जाती है, तो आप गाड़ी रिसीव करने जाती हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, और आपको क्या क्या एक्सेसरीज़ जो कंपनी देती है वो चेक करनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में भी, क्योंकि हमारे जो अक्सर जो कस्टमर हैं, जो फ़र्स्ट टाइम गाड़ी बुक करवाते हैं, जो फ़र्स्ट टाइम गाड़ी रिसीव करने जाते हैं, तो उन्हें ये मालूम नहीं होता कि क्या क्या चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती है, यानी क्या क्या एक्सेसरीज़ गाड़ी के साथ ही आती हैं। तो फिर जैसे ही गाड़ी फ्लोर पे पहुंचती है, तो आपको क्या क्या चीज़ें गाड़ी की चेक करनी चाहिए। तो मैं बता देता हूँ, जैसे आप गाड़ी रिसीव करने जाएँ तो गाड़ी को ओवरऑल चेक कर लें, गाड़ी की जो गाड़ी का पेंट है वो चेक कर लें, कहीं स्क्रैच वगैरह तो नहीं है। फिर उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करके चेक कर लें, फिर उसकी फ्रंट हेडलाइट्स, बैक लाइट्स, हॉर्न वगैरह, और AC, फ़ैन, हीटर, ये सब कुछ चेक करने के बाद आप एक्सेसरीज़ चेक कर लें गाड़ी की। एक्सेसरीज़ में आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे अल्टो के साथ क्या क्या चीज़ें आती हैं, वैगनार के साथ, कल्टस के साथ, अल्टो VXR, अल्टो VX के साथ। तो ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको गाड़ी लेने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो चलिए, तो व्यूअर्स, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अल्टो VX है सिल्वर कलर में। तो इसके साथ जो जो चीज़ें आती हैं वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ, जो जो एक्सेसरीज़ आती हैं। तो व्यूअर्स, ये VX है, इसमें ये अल्टो VX है, इसमें स्पेयर टायर नहीं आता। तो इसमें जो जो चीज़ें आती हैं वो मैं दिखा दूँ, और आपने जो भी चीज़ें चेक करनी है तो यही चीज़ें होंगी। और डीलरशिप से रिसीव करने जाएंगे तो डीलरशिप वाले आपको डिलीवरी ऑर्डर फॉर्म प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें एक चेक लिस्ट होती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। डिलीवरी ऑर्डर फॉर्म की जो शेप है, वो फॉर्मेट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये है अल्टो VX। अल्टो VX की एक्सेसरीज़ और अल्टो VXR की सेम ही आती हैं। तो उसमें ये लिक्विड बॉटल, यानी वेंचर लिक्विड है, ये 4 व्हील कैप्स हैं, ये जैक है, ये नीचे रॉड है, ये पाना जिसे कहते हैं, ये पाना, और ये वारंटी बुकलेट, ये टचमेट का जो ऑडियो सिस्टम है उसका रिमोट, ये ऑनर मैनुअल, और ये एयर कंप्रेसर। फिर इसके बाद ये हैं जी अल्टो के फुट मैट्स, ये अल्टो के फुट मैट्स हैं। यही चीज़ें होती हैं जो आपने चेक करनी है। और अल्टो VX, तो ये जो चीज़ें आती हैं कंपनी से, यही आती हैं अल्टो VX में। तो फिर इसके बाद मैं दिखा देता हूँ आपको कल्टस VXL, जो जो चीज़ें कंपनी की तरफ से आती हैं, तो वो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो व्यूअर्स, ये है कल्टस VXL। तो इसके साथ साथ जो जो चीज़ें आती हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो कल्टस VXR, उसके साथ ये बूट सेपरेटर नहीं आता, कल्टस VXL के साथ कंपनी प्रोवाइड करती है, इसके साथ एक्सेसरीज़ आती हैं। तो ये व्यूअर्स देख लें, इसमें एक स्पेयर टायर होता है, जिसमें एक जैक है, रॉड है, पाना है, ये चीज़ें होती हैं। इसमें ये यूज़र ऑनर मैनुअल, ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसका यूज़र मैनुअल है, ये वारंटी बुकलेट, और ये रिमोट,
ये व्हील कैप्स, सेंटर कैप जो हैं क्रोम में, ये एंटीना और ये फुट मैट, और इसके साथ एक और ऑनर मैनुअल भी आता है साथ, वो अंदर रखा हुआ है, वो अवेलेबल है इसके साथ। ये चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद व्यूअर्स मैं आपको दिखा देता हूँ वैगनार में जो एक्सेसरीज आती हैं वो भी शेयर कर देता हूँ आपसे। और जो अल्टो VX है और अल्टो VXR, इन दोनों की जो एक्सेसरीज है वो सेम ही होती है।